हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है पीजीबीपी। इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे और आज इसका हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। Question number first. Expenditure on promotion of family planning is an allowance as deduction under section 36(1)(9) of the Income Tax Act 1961 in case of individual, firm, HUF या कंपनी। तो ओनली कंपनी को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड. If a depreciable assets is acquired and used for less than 180 days इन फाइनेंशियल ईयर डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन इट। ध्यान रखिएगा, यदि लेस देन 180 डेज की बात करेगा तो जो भी नॉर्मल रेट होता है उसका हाफ हो जाता है। नॉर्मल रेट का हाफ हम लोग लगाते हैं। जैसे यदि फर्नीचर पे 10% लगता है तो उसका 5% लगेगा। यदि किसी पर डेप्रिसिएशन 15% चार्ज होता है तो लेस देन 180 डेज में 7.5% चार्ज होगा। तो इसका आंसर देखिए, नॉर्मल रेट होगा या 50% ऑफ नॉर्मल रेट, नील या नन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50% ऑफ नॉर्मल रेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड. न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बाय एन एसएससी एंगेज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर इज एलिजिबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन एट डैश ऑफ एक्चुअल कॉस्ट 10%, 12.5%, 15% या 20%। 20% होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4. लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44 ए बी शैल बी 31 जुलाई ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, 30 नवंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या 31 दिसंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। Question number 5. Repairs incurred before installation of an asset is capital expenditure, revenue expenditure, non-business expenditure या none। ये capital expenditure होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Question number 6. Bad debts allowed earlier and recovered later on is business income, non-business income, exempted income या income from other। बताइए क्या होगा? Business income होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Question number 7. Loss from specified business covered under section 35 AD can be adjusted against the income of any other business income, cannot be adjusted, any income other than salary, income from other specified business। यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। Question number 8. For which company depreciation is allowed on SLM basis under Income Tax Act? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग या नन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ ऑल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड, एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय द एसएससी, न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड एसएससी या न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एक्वायर्ड बाय द स्पेसिफाइड एसएससी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप यहाँ पे डी कर लीजिएगा, ये लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10. अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, एडेड टू नेट प्रॉफिट, क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट या नन। आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर सेकेंड, एडेड टू नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 11. Under valuation of opening stock, deducted from net profit, added to net profit, credited to P&L account या none। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12. अंडर सेक्शन 44 AB स्पेसिफाइड डेट मीन्स 30 जून, 30 सितंबर, 30 नवंबर या 31 दिसंबर। 30 सितंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13. Rate of depreciation on book owned by SSC carrying on profession being annual publication 10% per annum, 20% per annum,
25% पर एनम या 100% पर एनम। एनुअल पब्लिशिंग की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एनुअल पब्लिकेशन की बात जब भी करेगा तो हमारा हो जाएगा 100% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 14, एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय शैल बी इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, बोथ या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो दोनों पे होता है, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट, 15 इंस्टॉलमेंट या 12 इंस्टॉलमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फ्रेंचाइजेज, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, नो हाउ और अदर कमर्शियल और बिजनेस राइट ऑफ सिमिलर नेचर। 10% पर एनम, 20% पर एनम, 25% पर एनम या 40% पर एनम। जब भी इंटेंजिबल की बात करेगा तो हमेशा 25% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, आयुष स्टील लिमिटेड एक्वायर्ड अ मोटर कार ऑफ ₹6,20,000 on 30/8/2021. The company is engaged in manufacture of tea in India. The amount of depreciation allowed on such motor car would be. मोटर कार की बात कर रहा है तो इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो 15% होता है। कितना परसेंट होता है? 15%। तो आप एक काम करिए, 6,20,000 रुपये का 15% निकालिए। जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 93,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। चारों ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन, लॉस इनकर्ड ड्यू टू थेफ्ट इन फैक्ट्री आफ्टर वर्किंग आवर, एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस, लॉस कॉज्ड बाय वाइट अर्न्स, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर इन स्टॉक इन ट्रेड। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स ओन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन प्रोफेशन नॉट बीइंग एनुअल पब्लिकेशन। नॉट एनुअल पब्लिकेशन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। एनुअल पब्लिकेशन पे 100% होता है और नॉट एनुअल पब्लिकेशन पे 60%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच एन एसएससी कैन फॉलो शैल बी ओनली मर्केंटाइल सिस्टम, ओनली कैश सिस्टम, मर्केंटाइल और कैश सिस्टम या नन। मर्केंटाइल और कैश सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होता है? 10% होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एन एसएससी यूज प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन हिज बिजनेस अंडर सेक्शन 31 ही शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर, revenue expenditure on repair, revenue expenditure on repair plus 1/5 of capital expenditure on repair या both and B। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, revenue expenditure on repairs। क्वेश्चन नंबर 24, an electricity company charging depreciation on straight line method on each asset separately sales of its machinery in April 2021 at ₹1,20,000. The WDV of the machinery at the beginning of the year, that is on 1st April 2021, is ₹1,35,000. No new machine was purchased during the year. The shortfall of ₹15,000 is treated as terminal depreciation, short-term capital loss, normal depreciation, any of the above at the option of the SSC। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 25 रीड करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से रीड कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके और बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा नील। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर द इंटायर ब्लॉक ऑफ एसेट्स इज सोल्ड फॉर अ प्राइस मोर देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक देन एक्सेस अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ब्लॉक ऑफ द एसेट्स की बात कर रहा है। और हम आप लोग को थ्योरी में बताए भी थे क्लास में कि जब भी ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात करेगा तो उससे जो गेन होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 27, बैड डेट्स ऑफ अ बिजनेस आर अलाउड टू बी डेबिटेड एज पर सेक्शन 36, 37, 35 या 32। इसका जो सेक्शन है वो 36 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, GGC Limited incurred capital expenditure of rupees 1,50,000 on 1/4/2021 for acquisition of patent and copyright. Such expenditure is, पेटेंट कॉपीराइट की बात करता है, इसे इंटेंजिबल एसेट्स कहेंगे और इंटेंजिबल एसेट्स पे डिप्रिसिएशन का जो रेट होता है वो 25% होता है। चेक कर लीजिए 25 किस में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलाउड एज डिडक्शन वाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम? वेल्थ टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, CDT टैक्स पेड या नन? नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर इनोवेशन फंड, ग्रेचुइटी फंड इज अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड PGBP प्रोवाइडेड इट हैज बीन पेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, on or before the due date by which the employer is required to credit an employee's contribution to the employee's account in the relevant fund, या थर्ड ऑप्शन, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), या बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। धन्यवाद।